वबरकातुहू। रमज़ान स्पेशल दुआओं का ख़ज़ाना। इस सेशन में आप सबको अहलन व सहलन व मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। दुआएं सीखने हम जा रहे हैं। दुआओं की फ़जीलत और अहमियत के बारे में देख लेते हैं। इस कायनात में सब अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। इंसान अल्लाह की सबसे अहम मखलूक़ है, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए। फिर इंसान को पैदा करके ज़िंदगी गुजारने का मकसद भी बताया है। सूरत ज़ारियात में अल्लाह ताला का फरमान है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना भी इबादत है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है सूरतुल बकरा में, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो आप कह दीजिए, मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। हम देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलम अकुम बिदुआई रब्बी शक़िय्या, ऐ मेरे रब, तुझसे दुआ मांगकर मैं कभी भी नामुराद नहीं रहा। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक मकसद से पैदा किया, वो मकसद है इबादत। और इबादत करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बता दिए हैं, जिनमें दुआ करना भी शामिल है। दुआ करना इबादत है। बहुत सी दुआओं के इबादत के बारे में हम गुमान कर सकते हैं कि पता नहीं एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, लेकिन दुआ ऐसी इबादत है जो हर सूरत एक्सेप्ट होती है। यानी दुआ को इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ पढ़ना है, मांगना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में बता दिया है कि मैं करीब ही हूँ, मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं दुआ की कबूलियत की। पहली सूरत ये होती है कि जो हम मांगते हैं फ़ौरन से मिल जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो हम मांगते हैं वो ज़रा ताख़ीर से मिलता है। तीसरी सूरत ये होती है, जो हम मांग रहे होते हैं वो कबूल नहीं होता, बल्कि उसके बदले हम पर आने वाली जो मुश्किल होती है उसको टाल दिया जाता है। तीसरा ये होता है कि दुआ को कबूल नहीं किया जाता, बल्कि उसके बदले में सवाब हमारे लिए जमा कर लिया जाता है आखिरत के लिए। तो ये बात समझ में आई कि दुआ जो है वो ऐसी इबादत है जिसका हर सूरत रिस्पॉन्स आता है। अब दुआ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके आदाब हैं। क्या आदाब हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि इखलास और तवज्जो होनी चाहिए कि हम किससे मांग रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि बादशाह कायनात के सामने अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि समझकर मांगना है कि क्या मांग रहे हैं। तीसरी बात ये कि कबूलियत की नीयत से मांगना है, यानी मैं जो अपने मुंह से अल्फाज निकालूंगी इस यकीन से निकालने हैं कि ये ज़ाया नहीं हो रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते और कहते, ए अल्लाह, तेरे नाम के साथ मरता हूँ और तेरे नाम से ज़िंदा होता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो कहते, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ज़िंदा किया, इसके बाद कि हमें मौत यानी मुराद नींद दे दी थी और तेरी ही तरफ जाना है। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बिस्मिका तेरे नाम के साथ, अमूतु मैं मरता हूँ, व अहया और मैं ज़िंदा होता हूँ। जागने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी वो जिसने, अहयाना हमें ज़िंदा किया, बअदमा बाद इसके के, अमातना हमें मौत दे दी थी, व इलैहिन नुशूर और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। यहाँ पर जो मौत की बात हो रही है, मौत के बाद जो ज़िंदगी थी, मौत दे दी थी यानी नींद दे दी थी। नींद को मौत क्यों कहा जाता है? क्योंकि नींद जो है वो मौत की ही बहन है। जब इंसान सोता है तो कोई गुमान नहीं किया जा सकता कि वो उठ जाएगा या सोया ही रह जाएगा। इसलिए इन दुआओं को समझते हुए पढ़ना है।
کلاس میں انشاءاللہ ہم نے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کی۔ ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونا چاہتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ کلمات 3 دفعہ دہراتے تھے۔ سونے کی دعا نمبر 2: اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہم کی جگہ ربی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے: اے اللہ، اللہم اے اللہ، قینی مجھے بچا، عذابک اپنے عذاب سے، یوم اس دن، تبعث تو اٹھائے گا، عبادک اپنے بندوں کو۔ ان دعاؤں کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ان کا رسپانس آئے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔